नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मास्टर विजय पे। आज हम बात करेंगे आगामी 24 जून को होने वाले बुध महाराज के गोचर के लिए। 24 जून को बुध महाराज वृषभ राशि से संचरण करते हुए अपनी स्वराशि मिथुन राशि में आएंगे और यहाँ पर ये 8 जुलाई तक रहेंगे और 8 जुलाई को ये यहाँ से निकल करके कर्क राशि में जाएंगे। एक मीन्स अगले 2 हफ्ते मिथुन में रहेंगे बुध महाराज। मिथुन राशि की अगर बात की जाए, 2 चरण मृगशिरा का जो कि मंगल का नक्षत्र है, 4 चरण आर्द्रा के जो कि राहु का नक्षत्र है और 3 चरण पुनर्वसु के जो कि गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। बुध महाराज यहाँ पर मंगल से संबंधित, राहु से संबंधित और गुरुदेव बृहस्पति से अपना संबंध रखेंगे। इसीलिए एक वजह यह भी है कि राहु मिथुन राशि के भी दावेदार बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है और बुध आप और मिथुन आपकी लग्न है या मिथुन आपकी राशि है और बुध कमज़ोर है, तो आप अपनी लग्न स्वामी या राशि स्वामी बुध को नहीं, राहु को माने। क्योंकि जहाँ बुध कमज़ोर पड़ते हैं, राहु वहाँ पर खुद बैटिंग सीट या ड्राइविंग सीट खुद संभाल लेते हैं और राहु कहते हैं हटो, नाउ आई विल ड्राइव दिस कुंडली। ठीक है, पे राहु का काफ़ी हद तक स्वामित्व तो है, कंट्रोल्ड है। इसलिए बुध महाराज अब अपनी स्वराशि में तो हैं, पर मंगल से, राहु से और बृहस्पति से इनका संबंध इस समय बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इस दौरान गोचर क्या होने वाला है, किन किन राशियों को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो हम बात करेंगे 3 नंबर की मिथुन राशि से। आज गोचर हम प्रारंभ करेंगे राशिफल। ये राशिफल आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वहाँ से बता रहा हूँ। मिथुन राशि वालों, जब सूर्य देवता आपकी राशि में पहले से विराजमान है, बुध महाराज आएंगे, आपका बुधादित्य राजयोग आपसे मिल गया और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं कौन? बैठे हुए हैं राहु और सूर्य, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। अर्थात मिथुन राशि वालों के सपोर्ट में ये समय बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी राशि में बैठ गया, लाभ भाव में राहु जैसा ग्रह बैठ गया, साथ में गुरुदेव बृहस्पति, जो कि दोनों ही आपके लाभ भाव को बढ़ाएंगे, लाभ भाव को मैग्नीफाई करके बड़ा कर देंगे। सो अगले 2 हफ्ते में जब तक ये बुध महाराज का गोचर यहाँ पे रहेगा, आपके पास डबल इंजन की सरकार कंटिन्यू रहेगी। बल्कि मैं तो कहूँगा डबल नहीं, 4 इंजन की सरकार, क्योंकि 11वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति भी अच्छा फल देंगे, राहु आपके है ही सपोर्ट में, सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग आपकी राशि में बना ही रहे हैं। दैट मीन्स बी हैप्पी। अगले 15 दिन में, 2 हफ्ते में जो भी आप काम करना चाहते हैं कर डालिए, आँख बंद करके कर लीजिए। आप अपने समस्त कामों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और उसमें अपने सफलता का झंडा गाड़ पाएंगे। ओवरऑल सक्सेस मिथुन राशि वालों। अगली अगर कर्क राशि की बात की जाए, तो कर्क राशि से ये गोचर हो रहा है 12वें घर में। तो जब आपके 12वें घर में आपके धन भाव के स्वामी चले गए सूर्य देवता, साथ में बुध महाराज होते हैं आपके पराक्रम भाव के स्वामी। अर्थात इस दौरान अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम सोच रहे थे, दैट मीन्स अगर आप कुछ विदेश यात्रा के लिए अभी तक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, पासपोर्ट वीज़ा इकट्ठा कर रहे थे, तो अब ये टाइम आ चुका है, आप विदेश यात्रा पे चले जाएंगे। आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, कहीं विदेश से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे थे, वहाँ से रिस्पांस आना था, तो वो रिस्पांस आपको आएगा। और आपका धन भाव का स्वामी विदेश से जुड़ रहा है, आपके पराक्रम भाव का स्वामी विदेश से जुड़ रहा है, तो आपको विदेश से जुड़े हुए मेहनत करने पड़ेंगे, पराक्रम करने पड़ेंगे। विदेश में जाकर के भी पराक्रम करना पड़ सकता है और इससे आपको लाभ होगा। या ये गोचर आपको एक दूसरा फल भी दे सकता है कि आप विदेश यात्रा पे पैसा खर्च कर सकते हैं, या बीमारी, हॉस्पिटलाइज होकर के, या जेल यात्रा, इस पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। सो अपने कदम को आप नपा तुला रख करके चलें, जिससे कि आपका रास्ता जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा ना हो करके विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाए। क्लियर? अगली राशि अगर हम देखेंगे तो आ जाती है सूर्य देवता की सिंह राशि। सिंह राशि से अगर देखा जाएगा तो इस समय आपके ये गोचर
हो रहा है लाभ भाव में। लाभ भाव में आपके जा रहे हैं राशि स्वामी सूर्य महाराज, साथ में बुध महाराज। तो 11वें भाव में हर एक ग्रह अच्छा फल देता है, और जब आपके 11वें भाव में बुधादित्य राजयोग बन गया तो फिर गोइंग ऑल गुड। साथ ही 11वें भाव में बैठ करके बुध और सूर्य आपके पंचम घर को देखेंगे, अर्थात हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते थे, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, अफेयर में थे, तो उससे आपको लाभ हो। लाभ मीन्स आप शादी कर सकते हैं, आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बनते दिख रहे हैं। और सूर्य साथ में है तो या तो अगर आपके पिता से अच्छे संबंध हैं तो आपके पिता इसमें सपोर्ट करके आपकी लव मैरिज करवा देंगे, और अगर आप अपने सूर्य को डैमेज करके बैठे हुए हैं तो आपके पिता ही इसमें अड़ंगा भी लगाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने पिता से संबंध अच्छे रखें, अपने पिता को सेवा करें, अपने पिता की सेवा करके उनसे प्रशंसा पाएं और अपना काम बना लें। तो सिंह राशि वालों, आपके लाभ भाव और आपका संतान भाव, लव भाव, अफेयर वाला हाउस एक्टिव हो रहा है। इस दौरान आप इन चीज़ों में सफलता पाएंगे। जो भी आप कोई अभी तक प्रयास कर रहे थे, सरकार से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, या कहीं कोई टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ आपका प्लान था, तो वो सारे प्लान आपको फलीभूत सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट राशि है बुध महाराज की ही मूल त्रिकोण उच्च राशि कन्या राशि। कन्या राशि से देखेंगे तो ये गोचर 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में बैठने से बुध महाराज, सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो हल होती हुई दिखाई पड़ेंगी। आपकी जॉब में अगर कोई समस्या चल रही थी, बिजनेस में कोई समस्या चल रही थी, सरकार से जुड़ा हुआ कोई आपको प्रॉब्लम था, जो टेंशन था, वो टेंशन आपका हल होता हुआ, कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको करना क्या है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध महाराज है, बैठे हुए हैं अपने परम मित्र सूर्य देवता के साथ 10वें घर में, तो इस दौरान अपने कैरियर से जुड़ा हुआ जो भी आपको बड़ा से बड़ा काम करना है कर डालिए। डोंट वेट, गो अहेड। अगली राशि अगर हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि में ये गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, और भाग्य भाव में बैठ करके यहाँ से आपके जो पराक्रम भाव होता है वहाँ पर देखेंगे सूर्य महाराज और बुध महाराज। आपकी कुंडली में हमेशा 3rd हाउस पहले आता है, जहाँ से आप पराक्रम करते हैं। कहते हैं ना, भाग्य बड़ा या कर्म, तो पहले कर्म करेंगे तब आपका भाग्य आपको ज़्यादा बेहतर साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। तुला राशि वालों, आपको एक चीज़ और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 7वें घर में बृहस्पति के साथ राहु है। क्योंकि बृहस्पति तुला राशि वालों के जो राशि स्वामी हैं उनके मित्र नहीं हैं। शुक्र और बृहस्पति आपस में दुश्मन हैं। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ रही है, और 7वें घर के लिए बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं। इसलिए आपको इस दौरान तुला राशि वालों, आपको आपका भाग्य का साथ देगा, आपको आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके छोटे भाइयों बहनों से आपकी चीज़ें अच्छी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप हो सकता है कि अपने छोटे भाइयों के साथ कहीं छोटी मोटी यात्राओं पे जाएं, फैमिली के साथ कोई यात्रा पे जाएं, अपनी वाइफ के साथ कोई यात्रा पे जा सकते हैं। परंतु अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी पार्टनरशिप को इस समय सहेज करके चलने की आवश्यकता है। अगली राशि अगर हम देखेंगे तो मंगल महाराज की वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि में ये गोचर 8वें घर में हो रहा है, और यहाँ से 8वें घर से आपके धन भाव पे बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। दैट मीन्स इस दौरान आपको इनकम होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। इस गोचर को आप पॉजिटिव यूज करेंगे तो इनकम होगी, निगेटिव अगर आपने यूज कर लिया तो आप परेशानी में फंसेंगे, आपका पैसा परेशानी में भी जाएगा। सो अचानक धन लाभ, अचानक धन हानि दोनों बन रहे हैं। करना क्या है, लेना क्या है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप कोई रिसर्चर हैं, ससुराल से आपके अच्छे संबंध हैं, तो आपको ससुराल से कुछ धन मिल सकता है, आपके फादर इन लॉ से आपको कुछ पैसा मिल सकता है। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको इससे धन मिलने के पूरे चांस हैं, संभावना है। अगर आप कोई फैक्ट्री लगाए हुए हैं, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो आपको धन मिलेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। लेकिन जहाँ बिजनेस ग्रोथ होगा वहीं पर आपको कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाई पड़ेंगी। इसलिए
अपने हर्डल्स, अपने प्रॉब्लम्स को ना आने दें। आज से ही सचेत होकर के चले कि आने वाले टाइम में आपको कोई लीगल, कॉमर्शियल या ऐसी कोई समस्या आ करके आपके सामने फन फुला करके खड़े होने से बच जाए, आप अपनी समस्या से बच सकें। नेक्स्ट साइन अगर देखेंगे तो 9 नंबर की राशि है गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि। यहाँ पर जो गोचर हो रहा है 7वें घर में हो रहा है। तो 7वें घर में बैठ करके सूर्य और बुध आपके लग्न को देखेंगे। दैट मीन्स आप और आपके पार्टनरशिप में दोनों में ही बुध और सूर्य का लक्षण दिखाई पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, शादी के योग्य हैं, अगर आप शादी के योग्य हैं और शादी के लिए प्रयास कर रहे थे तो शादी का प्रयास आपका सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जल्दी ही आपको कुछ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। प्लस मैरिड लाइफ में इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो थोड़ी सी सूर्य देवता, क्योंकि बुध के साथ हैं, राजयोग के साथ साथ आपको सूर्य देवता एक हॉट प्लेनेट है। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ पर थोड़े से उस हाउस को जलाते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी आपको अपनी मैरिड लाइफ में आती हुई दिखाई पड़े या पार्टनरशिप में थोड़ा सा समस्या आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इसलिए अपने पार्टनर से अच्छे संबंध रखें, हॉट टॉक करने से बचें, क्योंकि सूर्य देवता आपको गर्मी देंगे तो आप हॉट टॉक अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से करेंगे। तो अपने पार्टनर के साथ कूल रहें, ठंडा पानी पिए, दही खाएं। साइन अगर हम देखेंगे तो शनि देवता का मकर राशि है। मकर राशि से अगर देखा जाएगा तो ये गोचर 6ठे घर में हो रहा है और यहाँ से बैठ के आपके 12वें घर को देखेंगे सूर्य महाराज के साथ बुध महाराज। अब 6वां घर जो होता है यहाँ पर बुध कारक होते हैं, यहाँ पर राहु भी कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य उतने अच्छे कारक नहीं होते हैं। परंतु इस दौरान आप प्रबल ऋण हंता बनेंगे। यदि आपसे किसी ने दुश्मनी की तो आप उसे कूट कूट के ना जमीन के अंदर गाड़ देंगे, ये आपके अंदर दिखेगा। परंतु इस झगड़ा लड़ाई से आपके जेल जाने के या हॉस्पिटल जाने के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। इसलिए बुध वाली चालाकी, इंटेलिजेंस को यूज करें, सूर्य देवता की गर्मी से बचें, चालाकी से काम करें, अपने दुश्मनों को चालाकी से निपटें, उनके ऊपर वार करके अपना समय और अपना धन ना वेस्ट करें। अगर आपकी कोई कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सांस लेने में कोई समस्या फिर से दिखाई पड़े या आपके हार्ट से संबंधित कोई समस्या आपको आती हुई दिखाई पड़े। हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, फेफड़े में कोई समस्या आपको दोबारा आती हुई दिखाई पड़ सकती है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये गोचर हो रहा है 5म भाव में, अर्थात यहाँ से बैठ कर के सूर्य देवता और बुध महाराज आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो आप भी किसी से अगर प्यार करते हैं तो आप लव मैरिज करने के लिए इस दौरान लालायित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप लड़के हैं तो लड़की के लिए, लड़की हैं तो लड़के के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ अफेयर में नहीं भी हैं फिर भी आप चाहेंगे इस दौरान कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो, आपका अफेयर किसी से जल्दी बने, ठीक है। तो जल्दबाजी से बचें, क्योंकि बुध महाराज और सूर्य महाराज आपको थोड़ा सा आवेग में, जल्दबाजी में चलाएंगे। इसलिए आप शादीशुदा हैं, संतान नहीं थी तो आपको संतान के प्रति भी इस समय अपना दायित्व निभाते हुए संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। आपको उपाय का फल मिलने का पूरा चांस इस समय बन रहा है। सरकार से आपको कोई लाभ हो सकता है। आपको कोई, अगर अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज़ का कर रहे थे, कागज़ तैयार कर रहे थे, अब इस चीज़ को अप्लाई करो जिससे मुझे ये सफलता मिल जाए और अप्लाई करने से मेरा ये प्रपोजल पास हो जाए, तो आप अप्लाई करिए, आपको उससे लाभ होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड जहाँ भी आप स्टक हो रहे थे, आप अप्लाई करें, आपको सफलता मिलने के चांस पूरे बन रहे हैं। अगली राशि देखेंगे मीन राशि, जहाँ पर चतुर्थ में बैठेंगे बुध महाराज सूर्य के साथ, 10म घर को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको भूमि, भवन, वाहन, कैरियर, बिजनेस, हर तरह से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुख भाव आपका एक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। माता से आपके संबंध थोड़े से ऊंचे नीचे हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर मेष राशि के लिए देखेंगे तो मेष राशि से यह गोचर 3रे भाव में हो रहा है, अर्थात आपकी राशि में राहु और गुरु बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल बना हुआ है।
साथ थर्ड हाउस में बुध महाराज बैठ रहे हैं सूर्य देवता के साथ, तो थर्ड हाउस में बुध महाराज अच्छा फल देते हैं और साथ में सूर्य बैठ रहे हैं तो आपसे अच्छा पराक्रम कराएंगे। तो आप इस दौरान कोई भी काम अपना जो पेंडिंग था अभी तक उसको पूरा करने के लिए मेहनत करें, वो काम आपका सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और आप उस काम को सफलतापूर्वक टाइम लाइन के अंदर क्लोज कर पाएंगे। साथ ही यहाँ से थर्ड हाउस में बैठ करके आपके नाइन्थ हाउस को एक्टिव करेंगे। नाइन्थ हाउस के कारक हैं सूर्य महाराज, साथ में बुध महाराज बैठे हुए हैं, तो बुधादित्य राजयोग आपके भाग्य भाव में काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा और भाग्य से भी आपको बहुत सारे सफलताएं मिलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए अपनी जो सफलताएं आप चाहते हैं जीवन में, कैरियर में, बिजनेस में, पढ़ाई में, स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए खास करके स्टूडेंट्स प्रयास करें, आपको जो भी एग्ज़ाम बीट करना चाहते हैं आपकी भाग्य और आपका पुरुषार्थ दोनों ही आपके साथ हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट। और इसी क्रम में आखिरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके धन भाव में ये गोचर हो रहा है और बुध महाराज आपके लिए कारक होते हैं, साथ ही सूर्य देवता भी आपके सुख भाव के स्वामी हो, तो आपका धन भाव एक्टिव हो रहा है। दैट मीन्स आप अगले 2 हफ्तों में सूर्य और बुध की कृपा से अच्छा धन पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपने अगले 2 हफ्तों में बुध महाराज और सूर्य देवता की कृपा से धन का अच्छा अर्निंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय योर गुड फाइनेंशियल लाइफ। साथ ही माता से या कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, बेचना चाहते थे, कोई आपके पास गाड़ी थी आप उसे बेचना चाहते थे या गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो ये सारे काम आपके होने के चांसेस गोचर में बन रहे हैं। इसलिए इस समय को यूटिलाइज करें। 24 तारीख से 8 जुलाई के बीच में जो भी समय है, इस समय में अपने सारे इन कामों को आप कंप्लीट कर लें। काम कंप्लीट करें समय से, रिजल्ट मिले समय से, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सही समय जब आएगा कर लो उसको तब। सही समय पर चूक गए फिर ना कर पाओगे आप। ठीक है, तो आज का ये गोचर का जो राशिफल है यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सबके आने वाले समय में आप अच्छा कुछ अर्न करेंगे, अच्छा कुछ प्राप्त करेंगे और अपने समस्त ग्रहों से अच्छे रिजल्ट पाने के लिए अपने चारों तरफ आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी घर परिवार वाले हैं, उनसे प्यार से बोले, उनको सम्मान दें। सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, सम्मान देंगे नहीं तो मिलेगा क्या। जो भी आप दूसरों को, यूनिवर्स को दे रहे होते हैं वही चीज़ आपको वापस आने वाली है। आप अगर किसी को खुशियाँ दे रहे हैं तो वो खुशियाँ आपको मल्टीप्लाई होकर के वापस आएंगी। अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हैं तो उतना ही कष्ट दें जिसका 10 गुना कष्ट आप झेल सकें। ऐसा ना हो आज आप किसी को कष्ट दे रहे हैं और उसका 10 गुना कष्ट कुछ दिन बाद आपको यूनिवर्स वापस दे तो आप झेल ना पाएँ। इसलिए बी हैप्पी, मेक हैप्पी एंड एंजॉय द हैप्पीनेस ऑल अराउंड यू। जय श्री राम, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।